नमस्कार दोस्तों, ये गोरे कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। बार बार ये गोरे बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं और मार्केट को ऊपर से नीचे की ओर ले जा रहे हैं। देखिए, मार्केट कोशिश किया आज कि 24,650 पे खुला और एक अच्छा ओपनिंग दिखाया, 24,750 तक गया ये, लेकिन वहां से फिर ये एफआई बेचना चालू कर दी और वहां से गिरा के मार्केट को फिर 24,580 पर लेके आ गया। यानी ये एफआई का सेलिंग रुकने वाला का नाम नहीं ले रहा है। बार बार देखिए, आज के दिन भी इन्होंने 1171 करोड़ का माल बेच दिया है, जबकि डीआई ने 2433 करोड़ का माल खरीदा है। मार्केट में नेट टू नेट अगर देखा जाए तो करीब करीब 1300 करोड़ आया है, लेकिन 1300 करोड़ अगर आया है तो मार्केट में बाइंग होना चाहिए, पॉजिटिव दिखना चाहिए। इसका उल्टे मार्केट में गिरावट देखने को मिली। जो भी हाई था, जो भी लाइक अच्छा तेजी बनाया था, मार्केट गिरा दिया अपने आप को। 45 पर नीचे आके गिर के मार्केट बंद हुआ, यानी हेवी सेलिंग ऊपर से देखने को मिल रही। सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया। ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप कर रहा है मार्केट, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लें। और ये मैं एक सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इसलिए ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। आइए अब देखते हैं कि मार्केट आखिर कहना क्या चाह रहा है और मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए 24,580 पे आके खड़ा हो गया मार्केट। ये इसका वीक है, जो बड़ा कैंडल दिख रहा है आपको। 24,745 पे ये खड़ा था, गया था अच्छा खासा तेज, लेकिन टिक नहीं पाया। अब ये एरिया को आप ध्यान से देखिए, जहां से ये रिजेक्शन हुआ है, ये एरिया टोटली यहां से यहां तक, ये एरिया 24,500 750 का एरिया है। 24,750 का जो एरिया है, टोटली यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया था। और यहाँ से टोटली आप देखेंगे, यहाँ से सप्लाई जोन है, यानी यहाँ पे सेलर हैवी हो जाते हैं, हावी। और नीचे का जोन ये है जहां से मार्केट ऊपर जाता है, यह है बाइंग जोन, यानी 24,750 केवल और केवल सेलर के लिए बना है। और वहीं से बिकवाली हैवी हुई, 200 पॉइंट का मार्केट, तेजी वाला मार्केट गिर के -45 में बंद हुआ, 24,547 पे। अब देखना होगा मार्केट 24,500 को प्रोटेक्ट कर पाता है या नहीं, क्योंकि सेलिंग काफी हेवी तरीके से हो रही है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, वहां से सेलर आ जाते हैं और यही रीजन है कि मार्केट कभी ऊपर उठ ही नहीं पाता है। 24,750 आपको याद रखना है, यहाँ से सेलिंग हेवी तरीके से हावी होता है मार्केट में। और नीचे का जोन है जहां पे ये वीक बना है, इसका 24,540 का, 24,540 को मार्केट रिस्पेक्ट दिया है, यहीं पे आके रुका है। अब 24,500 पे एक उम्मीद है, 24,500 होल्ड कर पाता है या नहीं। और ठीक इसके नीचे का जो बड़ा उम्मीद है, ये एरिया है 24,333। किसी भी हाल में ये 24,333 नहीं टूटना चाहिए। अगर ये एरिया टूटता है 24,333, तो गिरावट और तगड़ी हो सकती है। फिलहाल 24,500 पे आके खड़ा हुआ है। 24,500 को भी अगर कल रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर ये रिटेस्ट करेगा 24,337 और फिर मार्केट को नीचे गिरा देगा। अगर ये गिरता है तो मार्केट और कहीं सपोर्ट दिख नहीं रहा है, फिर धड़ाम से मार्केट 24,000 आने के लिए विवश हो जाएगा। यानी 24,338 अगर टूटता है तो 24,000 का दर्शन जल्दी हो सकता है। हालांकि जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और ये बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। किस तरह किसमें टैक्स लगाया जाता है, या उसमें कुछ मिली जुली सरकार जैसा काम हो जाता है, तो एक बड़ा फिर पेनफुल मार्केट बन सकता है। और यही सरकार से उम्मीद लगाई जा रही है कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में जो चीजें हैं
वो असली तरीके से बाहर आए और मिडिल क्लास को राहत दिया जाए। और ये राहत कितनी बड़ी होगी ये देखना होगा। अब जैसे जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है, इसमें अगर ये बात को देखा जाए कि 300 सीसी के गाड़ी पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा या 20 लाख की गाड़ी पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा, उसमें टैक्स कम कर दिया दूसरा उपाय तरीके से, और फिर आपका सेस लगा दिया, तो इस तरह के से सिचुएशन से मार्केट में प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यही रीजन है कि मार्केट असमंजस रूप से दिख रहा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और उसमें क्या रीजन निकल के आता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल 15 मिनट के चार्ट में देखें तो क्या ब्यूटीफुली मार्केट यहाँ से सप्लाई हुआ है। देखिए 24,750 का ये लेवल है, ये एरिया टोटली सेलिंग जोन है। यहाँ से मार्केट ब्यूटीफुली गिरा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5% का ये लेवल था, यानी 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल से हेवी सेलिंग देखने को मिला। और ये सेलिंग देखिए, ये सप्लाई जोन था। 15 मिनट का चार्ट में आप देखेंगे 24,700 से लेके, अगर इसका वीक को पकड़ लिया जाए तो 24,700 से लेके 24,750 तक का ये रेंज था। और जैसे ही ये रेंज टूटा 24,750 से लेके 24,700 का रेंज में ये जैसे ही टूटा, और देखिए 15 मिनट्स के चार्ट में फिर स्ट्रेट गिरा है, यानी 90 डिग्री का एंगल में गिरा है। और यही चीज़ यहाँ भी हुआ था। देखिए यहाँ से ये 90 डिग्री एंगल में गिरा था, यानी मार्केट ये कैंडल और ये कैंडल सेम दिखा रहा है कि किस तरह से मार्केट गिरा है। यहाँ पर गिरा था, ये था 26 अगस्त का और ये था 2 सितंबर का, यानी सेम गिरावट हुई। 24,750 से लेके ये 24,550 तक का जो गिरावट है, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये था 26 अगस्त का बात और ये है 2 सितंबर का बात। दोनों एक ही जगह पे गिरा है, एक ही तरीके से गिरा है, यानी 24,750 बड़ा जो FIDI है यहाँ पे समझ लिया कि 24,750 पे आएगा और वहाँ से हम हेवी सेलिंग करेंगे, और यही चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। तो रणनीति अपनानी क्या चाहिए? 24,750 का एरिया है या अपर साइड, नीचे जहाँ बंद हुआ है 24,575 का एरिया है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो ये ऊपर की ओर मूव करेगा, फिर 24,750 की ओर। लेकिन अगर 24,775 के नीचे नेगेटिव कैंडल बनता है तो गिरावट और बढ़ सकती है, और फिर ये नीचे अपना लो की ओर ये बढ़ेगा 24,403 की ओर, यानी 24,403 इंतजार कर रहा है। अगर यहाँ से गिरता है, इस तरह का हेवी सेलिंग आती है तो बचाने वाला केवल 24,400 का लेवल है। इसके ठीक नीचे हल्का फुल्का सपोर्ट 24,300 पे दिख रहा है। और अगर 24,300 गिरता है, 333 टूटता है तो हेवी सेलिंग मार्केट दिखा सकता है। अब आते हैं किस तरह से FIDI काम कर रहा है, हमने देख लिया। और पुट कॉल रेशियो का बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 0.91% हो गया है। इंडिया विक्स 11.40 पे बंद हुआ है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 40-50 पॉइंट हम गिर के ही खुलेंगे कल के दिन, और इसका रीजन है केवल और केवल ट्रम्प के चलते कोहराम चारों तरफ देखने को मिल रहा है। अमेरिकन मार्केट में देखिए प्रेशर था, बिकवाली था, या जो कह लीजिए। 1% नेस्डेक गिरा है, कैगटेक में भी गिरावट है। एशियन मार्केट में भी हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया एक एक करके। किस लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।